आज की क्लास में हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की चर्चा करेंगे। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसमें हम लोग तीनों डिग्री के सेंटेंसेस को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव के सेंटेंस को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव के सेंटेंस को सुपरलेटिव में, उसी तरह से सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, फिर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, सुपरलेटिव में। ऐसे हम लोग तीनों को एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन इंटरचेंज का रूल है कि वो चेंज होगा लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं। Adjectives change in form to show comparison are called degrees of comparison. Adjectives के फॉर्म में परिवर्तन करके जो हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं वह कहलाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। There are three types of degree of comparison. डिग्री ऑफ कंपैरिजन के तीन भाग हैं, तीन तरह के ये होते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हम लोग हिंदी में मूलावस्था कह सकते हैं। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। इट इज यूज्ड टू डिनोट the mere existence of some quality what we speak about. It is used when no comparison is made. ये जो मूलावस्था है पॉजिटिव डिग्री, जिसको मूलावस्था कहते हैं, किसी एडजेक्टिव का जो मूलावस्था होता है वह एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म, जिस फॉर्म में वो होता है पहले से, इसलिए उसको मूलावस्था कहते हैं। इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, जैसे गुड, टॉल, स्वीट, ये सब जो वर्ड है अपनी मूल अवस्था में, ये पॉजिटिव डिग्री का है। इसमें किसी तरह का कोई कंपैरिजन हम लोग नहीं करते। जैसे मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है, तो यह एडजेक्टिव कौन है? स्वीट, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ये कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री। ही इज टॉल, वह लंबा है, टॉल एडजेक्टिव है, ये यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है। दूसरा जो इसका भेद है वो है कंपैरेटिव डिग्री, उत्तरावस्था। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन पॉजिटिव। कंपैरेटिव डिग्री जो है वो पॉजिटिव डिग्री से एक उच्चतम अवस्था है। उच्चतम इस मायने में कि अच्छा है तो उससे एक स्टेप आगे, और खराब भी है तो उससे एक स्टेप आगे। तो ये हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी है पॉजिटिव से। एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और टू पर्सन्स आर कंपेयर्ड। और इसमें दो वस्तु या दो व्यक्तियों की तुलना कराई जाती है। और कभी कभी two qualities of the same persons or thing are compared. कभी कभी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की भी तुलना कराई जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम। यहाँ दो व्यक्ति की तुलना कराई जा रही है, राम का और श्याम का। राम श्याम से ज्यादा मजबूत है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग का कॉम्परेटिव हो गया स्ट्रॉन्गर। ये दो की तुलना करा। अब यहाँ देखिए, योर ब्रदर हैज मोर स्ट्रेंथ देन विजडम। यहाँ आदमी एक ही ऐसी के दो गुण में तुलना कराई जा रही है कि वो ज्यादा मजबूत है बनस्पत की बुद्धिमत्ता से, तो उसके स्ट्रेंथ और विजडम में तुलना कराई जाए। तो कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वह अवस्था है जो पॉजिटिव से हायर है, और इसमें दो वस्तु या दो व्यक्तियों की तुलना कराई जाती है, या एक ही व्यक्ति के दो गुण या गुणों की तुलना कराई जाती है। तो यह कहलाएगा कंपैरेटिव। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा सुपरलेटिव।
डिग्री के तीसरा फॉर्म है सुपरलेटिव डिग्री। इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे उत्तमावस्था, सबसे हायर, उत्तम अवस्था। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द हाईएस्ट ऑफ द क्वालिटी एंड यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स और पर्सन्स आर कंपेयर्ड। यह जो है सुपरलेटिव डिग्री वो एडजेक्टिव्स का सबसे हाईएस्ट डिग्री है और इसका इस्तेमाल दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना कराने के लिए की जाती है, या एक व्यक्ति और पूरे ग्रुप, पूरे समूह का, या एक वस्तु और पूरे समूह का तुलना कराने के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का उपयोग करते हैं। जैसे श्याम इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। अब यहाँ श्याम की तुलना कराई जाती है पूरे क्लास से, जो अपने क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ बेस्ट का, गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह से अगर आप कर सकते हैं कि मोहन is the tallest boy of his village। मोहन अपने गांव के सारे व्यक्तियों में, लड़कों में सबसे लंबा है। तो यहाँ पर टॉलेस्ट सुपरलेटिव, एक व्यक्ति की तुलना पूरे गांव के लड़कों से कराई जा रही है। तो एक व्यक्ति की तुलना अगर पूरे समूह से कराई जाए या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना कराई जाए तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है और डिग्री और वो एडजेक्टिव का वह रूप सुपरलेटिव में कहलाता है। अब हम लोग इसमें इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में पढ़ते हैं कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंस को कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव ऐसे आपस में कैसे चेंज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये देख लेना है कि जो एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव से उसको कैसे कॉम्परेटिव और कैसे सुपरलेटिव में बदले। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, इसको हम लोग को देख लेना है। पहला है मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल फॉर्म द कॉम्परेटिव बाय एडिंग er एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग est। अधिकांश जो एडजेक्टिव्स हैं वन सिलेबल पर। सिलेबल क्या है? सिलेबल का मतलब है कि कहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन में वर्ड पर कहाँ पर जोर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं गुड, तो ये गुड वर्ड में गुड ये ओ पर जोर दे रहे हैं, एक बार जोर दे रहे हैं गुड, तो ये कहलाएगा वन सिलेबिक। उसी तरह से टॉल, तो टॉल भी एक बार जोर दे रहे हैं तो वन सिलेबिक। अगर हम लिखें ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में देखिए ब्यूटीफुल, यहाँ पर ब्यूटीफुल तीन बार हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो ये ट्राई सिलेबिक है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स का जो वन सिलेबिक एडजेक्टिव्स है, जहाँ पर इस एडजेक्टिव के उच्चारण पर हम एक बार जोड़ दे रहे हैं, और कभी कभी मोर देन वन भी होता है, लेकिन जो वन सिलेबिक है उसको हम कॉम्परेटिव बनाने के लिए उसके अंत में er जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके अंत में est जोड़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए पॉजिटिव में स्वीट, तो स्वीट वन सिलेबिक है, तो इसको कॉम्परेटिव बनाने के लिए स्वीट में er जोड़ दिए स्वीटर, और est जोड़ दिए तो सुपरलेटिव हो गया स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। उसी तरह से स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो जनरली अधिकांश जो एडजेक्टिव्स हैं उसमें हम लोग er जोड़ के कॉम्परेटिव और est जोड़ के सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो अधिकांश मोस्ट एडजेक्टिव। दूसरा देखिए व्हेन द पॉजिटिव एंड्स ई, जिस पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के अंत में ई हो, तो ई तो ऑलरेडी है ही, तो कॉम्परेटिव बनाने के लिए उसमें केवल r जोड़ेंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसमें st जोड़ते हैं। जैसे फाइन, तो फाइन ई है इसके अंत में, तो इसमें ई है ही तो केवल r जोड़ देंगे। फाइनल ई है तो st जोड़ दिए, फाइनल सुपरलेटिव हो गया। उसी तरह से वाइट,
वाइटर, वाइटेस्ट। तो ई वाला जो भी एडजेक्टिव्स होगा उसके अंत में केवल आर जोड़ के कॉम्परेटिव और ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव। तो इसमें कई रूल्स हैं पॉजिटिव कॉम्परेटिव बनाने के लिए, जो हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। अभी आप लोग इसी को एकदम रिवाइज करके इसके डेफिनेशन सबको कंप्लीट करेंगे। अगले क्लास में हम लोग और सारे रूल देखेंगे।